प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम है वर्षा कोविस और आज फिर एक बार मैं आपके पास एक स्टोरी लेकर आई हूँ और आई होप कि एक बाइबल का वचन भी है, उसके द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक गांव होता है, ठीक है। उस गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के बाद में वहाँ के जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, सारे जो गाँव वासी होते हैं उनको बाहर उनको लेके जाना होता है। तो फिर क्या होता है पता है कि वहाँ पे एक बंदा होता है, ठीक है, वो रहता है ज़िद्दी। और वो क्या करता है कि सबसे पहला तो एक जीप आती है। वो जीप आती है तो वो कहता है कि नहीं नहीं तुम जाओ, मुझे मेरा परमेश्वर बचा लेगा इस बाढ़ से, मेरे परमेश्वर पे पूरा पूरा भरोसा है। तो वो जीप चले जाती है। पानी जैसे थोड़ा बढ़ने लगता है तो वो पानी में तैरता होता है। तो फिर क्या होती है कि एक नाव आती है और वो कहती है चलो अभी पानी बहुत बढ़ चुका है, आगे कोई संभाल नहीं पाएगा। तो वो उस नाव को भी कहता है कि भाई तुम चले जाओ, मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो बचाने के लिए काफ़ी है करके। उसके बाद में क्या होता है कि पानी इतना बढ़ जाता है कि घर के ऊपर तलक, घर के छप्परे तलक का क्या होता है कि पानी पूरा भर जाता है और वो उस छप्पर पर जाके बैठ जाता है। तो ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर बोलता है कि भाई अब तो चलो, अब तो पानी पूरा घर के ऊपर तलक आ गया है। बोलता है नहीं नहीं तुम जाओ, मुझे मेरे परमेश्वर पर पूरा भरोसा है और मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा करके। तो फिर क्या होता है पता है कि वो थोड़ी देर के बाद में बहुत गुस्सा हो जाता है और आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तुमसे इतनी बार प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम मेरी प्रार्थना को क्यों इग्नोर कर रहे हो? क्या तुमको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? मुझे आओ, मुझे बचाओ, मैं पानी में डूबा चला जा रहा हूँ। तो फिर मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, ऊपर से ना परमेश्वर उसको रिप्लाई देते हैं, कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए पहले तो जीप भेजी, फिर नाव भेजी, फिर हेलीकॉप्टर को भी भेजा, लेकिन जब तुमको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि ये मेरी ओर से है करके, तो फिर तुम्हें मैं बचा नहीं सकता। मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम बाइबल के वचन में देखते हैं कि एक व्यक्ति होता है ना, एक व्यक्ति होता है, वो नहीं किसी नहीं, यीशु मसीह एक व्यक्ति से क्या कहते हैं कि मैं बीमार था, तू मुझे देखने नहीं आया, मैं बंदी गृह में था लेकिन तू मुझसे मिलने नहीं आया, और मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था लेकिन तूने मुझे पानी नहीं दिया। तब वो व्यक्ति यीशु मसीह से पूछता है कि हे प्रभु, तुमने ये सब कब हुआ और मैंने कब ये सब तुम्हारे साथ नहीं किया? तब प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से कहते कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है, प्यासा है, अगर वो बंदी गृह में, अगर वो नंगा है, उसको वस्त्र नहीं है, और अगर वो ज़रूरतमंद है और हम उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते हैं, तो हम परमेश्वर को भी इग्नोर करते क्योंकि उसके अंदर भी परमेश्वर की आत्मा है। उसी तरीके से इस इंसान का भी होगा। इस इंसान के अंदर परमेश्वर की अज्ञानता के कारण वो सिर्फ लोगों से कहता गया कि मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, वो मुझे बचा लेगा, लेकिन परमेश्वर उसके लिए जरिया भेज रहा था। परमेश्वर ने जीप भेजी, बोट भेजी, हेलीकॉप्टर भेजा, सब कुछ भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ज्ञान नहीं था कि नहीं, परमेश्वर इस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, विश्वास, मैंने अभी तक भी मेरे चैनल में हर एक वीडियो में विश्वास ही के बारे में कहा है, लेकिन तुम्हारा विश्वास होना चाहिए और परमेश्वर के ज्ञान के साथ में तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर की ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है और तुम विश्वास करते तो वो किसी भी काम का नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान क्या है, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, बट इस वीडियो में आप इतना समझ लीजिए कि हमें विश्वास करना है और परमेश्वर जो हमें रास्ता दिखाते हैं ना, उसके ऊपर हमें चलना भी है और हमें अपनी आंखें खोल के विश्वास करना है, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। जैसे दुनिया में कहा जाता है ना कि अरे ये तो अंधविश्वास कर रहे हैं, तो वैसा विश्वास नहीं, हमें आंखें खोल कर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर सत्य है और सत्य हमें स्वतंत्र करता है। तो जो स्वतंत्र होते हैं वो कभी भी आंखें बंद करके नहीं चलते, बट वो आंखें ऐसे रखते, खुली हुई रखते हैं। हालेलुया।
मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, हमें विश्वास करना है, विश्वास के साथ में कार्य भी करना है। अगर सपोज आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर जीप आती, समझो वो नहीं गया, अगर समझो नाव आई फिर भी वो नहीं गया, अगर अभी हेलीकॉप्टर आया था तब तो उसने उसमें जाना चाहिए था, फाइनली क्या हो जाएगा, वो उस पानी के अंदर डूब के मर जाएगा। वैसे विश्वास का कोई मतलब है क्या? नहीं है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसके ज़रिए को भी देखें, उसके मतलब कि किस और से परमेश्वर भेज रहे हैं। जैसे हम बाइबल के वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ से दाऊद कैसे क्या कहता है कि मैं अपनी नज़र कहाँ पे उठाऊँगा? पहाड़ों की तरफ उठाऊँगा, वहाँ से मेरी सहायता आएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमेशा अपने आत्मिक कान, अपनी आत्मिक बुद्धि, अपनी आत्मिक आँखें खुली रखिए और परमेश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आप हमें आपकी आत्मा से भरिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा आशीषित करे और मदद करे आपकी। और याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि परमेश्वर का ज्ञान आखिर होता क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। तब तक के लिए सबको प्रेज़ द लॉर्ड। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और परमेश्वर की दया से मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जय मसीह की।